संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति के बाद समागम संपन्न हुआ। एलईडी टीवी के माध्यम से हुआ सत्संग समागम में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को कहा है कि सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में हम इतने गिर चुके हैं कि हम हेरा फेरी, मिलावट एवं गरीबों के हक अधिकारों से छीनकर कमाया धन से सुख भोगना चाहते हैं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि तुमने उस दरिया का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल लेखा। तुमने वह स्थान नहीं देखा जहां भगवान स्तर के फैसले होते हैं। तिल भी खाया है तो उसका हिसाब चुकाने के लिए उसको हजारों जन्म लेना पड़े, लेकिन कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। आज कोई रिश्वत ले रहा है तो अगले जन्म में उसे दामाद बनकर लेगा। इसलिए किसी से ऋण एवं संस्कार का नाता नहीं जोड़े। परमात्मा पर विश्वास करके देखो, आपके भाग्य में भी नहीं होगा तो भी आपके ब्यारे न्यारे कर देगा, साथ ही भक्ति रूपी धन से संपन्न कर देगा। सत्संग में रंका बंका की कथा को सुनकर श्रद्धालु सन्न रह गए। सत्संग के ज्ञान से प्रभावित होकर 10 पुण्य आत्माओं ने प्रथम बार संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करने की शपथ ली है। सत्संग में ब्रह्मचारी महसिल तहसील के देवदत्तपुरी टहा में संत रामपाल महाराज जी का मासिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले के दूर दराज के हजारों लोग उपस्थित थे। कहाँ से आया जी? भगत जी, मैं रुपईडीहा जिला बहराइच के तहसील नानपारा से हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे आज हमारे गुरु महाराज का परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पर हमारे पूरे जिला के जो 6 तहसील हैं, वो 6 तहसीलों से यहाँ पर सारे भगत आज उपस्थित हुए हैं। तो सत्संग सुनने से क्या लाभ है? सत्संग ही तो जीवन का मूल सार है। जिसके पास सत्संग नहीं उसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि सत्संग दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरे एको बारा। सत्संग से ही हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। सत्संग से ही हमें मूल ज्ञान का प्राप्ति होता है और सत्संग से ही हम बुराइयों से दूर हो पाते हैं, कुरीतियों से दूर हो पाते हैं और सत्संग से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। कि बिना सद्गुरु के ज्ञान के यह जीवन निरर्थक होता है और इस शरीर का मात्र एक ही कर्तव्य है, मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही यह शरीर हमको आप सबको मिला हुआ है। मैं सभी भगत भाई बहनों से यह प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के सद्भक्ति लेकर के अपने जीवन को सफल बनावें।